लोग 1300 के करीब आसपास चल रहे हैं और विकसित देश जो है वो 6000 7000 कंजम्पशन करते हैं। यदि इसके बीच को यदि हम ब्रिज करने लगेंगे तब उसी हिसाब से हमको जनरेशन ऑन करना पड़ेगा। जनरेशन के कई तरीके होंगे, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा, न्यूक्लियर से आएगा, कई तरीके से आएगा, परंतु लाइन तो वैसे भी बनानी पड़ेगी। यदि हम इतना ज्यादा जनरेशन करेंगे तो लाइन बनेगी तो फिर से टावर बनेंगे तो स्ट्रिंगिंग करेंगे, तो काम आपके लिए बढ़ेगा। तो आपका काम तो मतलब समझ लीजिए कि जब आपके रिटायरमेंट तक काम की कमी नहीं होने वाली है, परंतु जो नए लोग आने वाले हैं, जो नए प्रशिक्षुगण होंगे, उनके लिए भी काम की कमी नहीं है। ये अच्छी बात है कि आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों कुछ मिलके चुने गए लोगों में से आपको ये प्रशिक्षण मिला। काफी लोग जैसे बता रहे थे कि लोग काफी थे, उसमें से आप लोगों का इंटरव्यू हुआ, मेडिकल टेस्ट हुआ, फिटनेस टेस्ट हुआ और उसके बाद में आपको ये मौका मिला। एक बार आप पावर ग्रिड से जुड़ गए, आप हमेशा पावर ग्रिड से जुड़े रहेंगे। आपस में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, आपस में फिटनेस लेवल का ध्यान रखिए। मतलब जब भी व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहिए कि आप चूंकि पावर ग्रिड से निकल के जा रहे हैं तो एक ग्रुप बना लीजिए। जैसे बैच नंबर 3 के हिसाब से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया और उसमें आप लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, किसी को क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी को और बढ़ोतरी मिल रही है, तो उस हिसाब से आपस में कनेक्टेड मतलब एक दूसरे से शेयर करते रहिए। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही कंपनी में आपको एम्प्लॉयमेंट मिले, हो सकता है 3-4 कंपनीज 5 कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो आपस में कनेक्टेड रहेंगे तो कहाँ काम ज्यादा है, कैसे काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है और क्या ट्रेनिंग करने की जरूरत है, वो सब चीजें आपको पता लगती रहेंगी। L&T पहले एक सेंटर हापुड़ के पास में एक सेंटर है, वहां पे इस तरह की ट्रेनिंग देता था, अभी भी देता है। कुछ लोग ऐसे ही यदि कुछ लगता है कि किसी को इमीडिएट कुछ की जरूरत है, 3 महीने के लिए कुछ ऐसा है कि इमीडिएटली जाके ट्रेनिंग लेना है, तो L&T के सेंटर में भी जाके वहां पे कर सकते हैं। तो अभी चूंकि हम लोगों ने मालदा से शुरुआत किया, मालदा फिर बांका बस्सी स्टार्ट किया, फिर और भी सेंटर्स में हम लोगों ने मतलब अभी इटारसी में चल रहे हैं और भी आगे आने वाले सेंटर्स हैं। तो हम लोगों ने कई इस तरह के सेंटर्स खोले हैं ताकि क्योंकि हमको ये फील हुआ है, बेसिकली हमारे काम ये लग रहा था कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के पास में लोगों की कमी है जो ट्रांसमिशन टावर इरेक्शन और स्ट्रिंगिंग करते हैं। तो इसलिए ये एक अंडर CSR जो सामाजिक दायित्व होता है उसके अंडर में ये काम हम लोगों ने टेकअप किया और ऐसा लगता है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो एक तरह से जो अनएम्प्लॉयड यूथ फ्रॉम विलेजेस हैं उनको हम पिकअप करके उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो एक हमारा एक सामाजिक दायित्व भी पूरा कर रहे हैं ताकि इतने लोग की को यदि रोजगार का मौका मिल रहा है तो उनकी इतनी फैमिलीज आगे बढ़ेंगी तो उनके बच्चे पढ़ेंगे तो फैमिलीज आगे अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगी। तो बेसिकली एक इकोसिस्टम होता है। आप केवल 48 लोग नहीं है, 48 लोग के साथ में सभी की फैमिलीज इन्वॉल्व होंगी, उनके मदर फादर होंगे, ब्रदर सिस्टर्स होंगे। तो एक बड़ा इकोसिस्टम है, ये पूरी एक बड़ी फैमिली है जिसको कि हम ये रोजगार दे रहे हैं और रोजगार के और से धीरे धीरे आगे और बढ़ते जाएंगे। तो आप सबसे पहले तो पावर ग्रिड के एक सदस्य बन गए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। दूसरा, आपने ट्रेनिंग पूरा किया, उसके लिए भी बधाई है। अभी ऑलमोस्ट पूरा करने जा रहे हैं, 10-12 दिन में पूरी हो जाएगी आपकी ट्रेनिंग। उसके बाद में फिर जो आपके कुछ चीजें और 1-2 चीजें मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि आप जब फील्ड में जाएं काम करने के लिए, अभी तो एक कंस्ट्रेंड एनवायरनमेंट में आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और खाना पीना यहाँ से हम लोग देते हैं। अच्छा मतलब कोशिश करते हैं कि भाई चूंकि आप हमारे गेस्ट हैं तो आपको खाना पीना अच्छा ही खिलाया जाएगा, कोशिश यही रहती है। परंतु जब ये फील्ड में आप जाके काम करेंगे कहीं पे जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह का एनवायरनमेंट आपको हर जगह मिले। इस चीज के लिए रेडी रहिएगा। मतलब आपको इस तरह के, जैसे मुंडू जी ने बोला बैरक बना के हम लोगों ने रखा, बैरक कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह के बैरक सब जगह मिलेंगे। कहीं कहीं रहते हैं, कहीं पे थोड़ा से स्टैंडर्ड कम होगा, कहीं रहने की फैसिलिटीज थोड़ी कम होंगी, ठीक है। बेसिक फैसिलिटी सभी जगह मिलेंगी, खाना पीना सब जगह होगा।